और उत्तराखंड के धराली में प्राकृतिक आपदा को आए आज 10 दिन बीत चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। संवाददाता पुनीत शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जो लोग धराली में जो फ्लैश फ्लड आया उसके मलबे के नीचे दबे थे, उनको ढूंढने का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही जो धराली गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जो गंगोत्री जाने वाली नेशनल हाईवे है वो तबाह हो गया है, उन सभी को बनाने का काम है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बाधा है मौसम। लगातार हर्षिल में, धराली में, उत्तरकाशी में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो सेना के क्रेन हैं, इसके अलावा जो जेसीबीज हैं, रसद है, ये सब चीज़ें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रास्ता टूटा हुआ। और ऐसे में जो हेलीकॉप्टर इन चीज़ों को कर रहे थे उनको भी उड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर की एक भी सॉर्टी नहीं हुई और कल भी कुछ सॉर्टी होने के बाद जब मौसम खराब हुआ तो पूरी तरीके से बंद हो गया। और आज उत्तराखंड में कई जगहों पर, खासतौर से उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी है। आधी रात से लगातार उत्तरकाशी में हर्षिल इलाके में बारिश हो रही है और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले जरूर बारिश रुकी है, लेकिन अभी भी रेड अलर्ट पूरी तरीके से जारी है। और वही हिमाचल की बात करें, हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और इससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में भीषण तबाही भी हुई है। आप देखिए वीडियो, सैलाब कितना ताकतवर होता है। देखिए तस्वीरें, सैलाब कितनी तबाही मचाता है। ये सैलाब की चोट है। ये पहाड़ों के बीच नदी नालों के रास्ते जल प्रहार है। कुल्लू में भी बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। जिले के बंजार और आनी निर्मंड उपमंडल में पहाड़ियों में बादल फटे। इसके अलावा बठाड़ और श्रीखंड महादेव भीम डवारी में भी बादल फटने की आशंका है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने निचले इलाकों के कई गांव खाली करवाए। हालांकि अब तक बठाड़ क्षेत्र, तीर्थन घाटी, आनी और निर्मंड में बादल फटने से नुकसान की खबर नहीं है। साथ ही आनी के कुपण खड्ड में आई बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सैलाब की दहाड़ डरा रही है। शिमला में 2 पुल बहने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूरा अपडेट देखिए। हाहाकार करता हुआ ये दरिया पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। अपने साथ भारी मात्रा में पानी के साथ गाद लेकर बह रहा है। ये तस्वीरें बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं, तबाही का मंजर दिखा रही हैं, बेकाबू सैलाब की ताकत बता रही हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं। शिमला के गानवी खड्ड में अचानक बाढ़ आने से 2 पुल बह गए। ये पुल कूट और क्याब पंचायत को जोड़ता था। दोनों पुलों के बहने से आवाजाही प्रभावित हो गई है। सड़क रूट से 20 गांव का संपर्क बंद हो गया है। यही नहीं, गानवी पुलिस चौकी भी मलबे की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक गानवी बस स्टैंड और साथ ही कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आई, तो कई इमारत भी सैलाब में बह गई। ये तस्वीरें शिमला में रामपुर के नंटी की है, जहाँ बादल फटने की घटना के बाद गानवी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। गानवी से सटे इलाके को खाली कराया जा रहा है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिले में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से अब भी खतरा बना हुआ है। धराली और हर्षिल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। बारिश और रेड अलर्ट ने यहाँ के लोगों को और परेशान कर रखा और इसीलिए जो कृत्रिम झील हर्षिल में बन गई है उसको किनारे से काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पानी है वो निकल जाए, जिससे कि कोई बड़ा संकट ना हो। लेकिन फिलहाल आधी रात से हर्षिल, धराली, इन पूरे इलाके में बारिश जारी है। सबसे बड़ी बात है जो खीर घाटी यानी खीर गंगा से जो फ्लैश फ्लड आया था, वहां से लगातार बारिश की वजह से फिर पानी आ रहा है और मलबा आ रहा है। उस वजह से आर्मी जो पुल वहां पर टेम्परेरी बना रही है वो पुल हर रोज बह जा रहा है। और इसके अलावा जो गंगोत्री जाने वाली सड़क धराली में पूरी तरीके से टूट गई है, उसको बनाने का जो काम चल रहा है, तो जितना भी आर्मी उसको बना पाती है वो भी पूरी तरीके से टूट जा रही है। तो हर रोज आर्मी नई मेहनत करती है और मौसम उस पर पानी फेर देता है। हर रोज पुल और सड़कें टूट जा रही हैं। और जो मुखवा गांव से धराली को जोड़ने वाला पुल है वो भी, उसके 2 केबल लगभग टूटने की कगार पे हैं, उसको बंद कर दिया गया, तो वहां पे भी जाना मुश्किल।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश ने आफत मचा रखी है। कोटद्वार और रामनगर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, तो जम्मू में बारिश से आफत आई हुई है। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की है, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। पानी के बीच कई बाइक सवार जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि तेज बारिश के बाद पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। साथ ही कई नदियां भी उफान पर हैं। पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। जिंदगी ठहर सी गई है। लोगों की आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां काफी तेज बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद सड़कों पर कुछ इस तरह का हाल नजर आया है, मानो ये सड़कें नहीं बल्कि कोई दरिया हो। तो वहीं तेज रफ्तार सैलाब भी डरा रहा है। नदी नालों में उफान आया हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में भूस्खलन, पेड़ गिरना और मलबा आने की समस्याओं ने यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया है। जम्मू कश्मीर के निक्की तवी इलाके में तवी नदी उफान पर है, जिसकी चपेट में 7 मकानों के बहने की खबर है। निक्की तवी और बेली चराना इलाके में कटाव के कारण पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया है।